यूएस इजराइल का ईरान पर बड़ा हमला हुआ है। एक बार फिर से 9वां दिन है इस युद्ध का और ये हमले लगातार जारी हैं। ईरान के शहरान तेल डिपो पर बड़ा हमला किया गया। हमले के बाद तेल डिपो में आग लगी है और i24 न्यूज के हवाले से खबर आपको इस वक्त हम बता रहे हैं। इसकी तस्वीर भी जारी की गई। ये देखिए कितना भयंकर मंजर है इस तस्वीर में। ये पूरा जो तेल डिपो था इसमें जब आग लगी तो बहुत लाजमी है आग कितनी विकराल है। आप देखिए धुएं को देखिए आप, इतना काला धुआं और इतने बड़े इलाके में लगी ये आग बता रही है कि हमला कितना भीषण सटीक था। मतलब टारगेट कर इस डिपो को नुकसान पहुंचाया गया। ये जॉइंट ऑपरेशन जो यूएस इजराइल की तरफ से चलाया जा रहा है। एक और बड़ी खबर, ईरान के शाररान ऑयल डिपो पर अटैक हुआ है। अमेरिका और इजराइल का जॉइंट ऑपरेशन है। हमले के बाद ऑयल डिपो में आग लगी है। अमेरिका और इजराइल का ये जॉइंट ऑपरेशन और एक के बाद एक बड़े अटैक किए जा रहे हैं ईरान पर। संभलने का मौका नहीं देना चाहते हैं यूएस और इजराइल ईरान को और यही कारण है कि ईरान के लगातार पलटवार के बाद भी उस पर ये अटैकिंग मोड ऑन है। 9वें दिन भी अब तेल डिपो को, ऑयल डिपो को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ईरान के शहरान में ये ऑयल डिपो था जिस पर बड़ा अटैक हुआ। अमेरिका और इजराइल का ये जॉइंट ऑपरेशन है। एक और बड़ी अपडेट, ईरान की ऑयल फैसिलिटी पर इजराइल ने बड़ा अटैक किया है। तेहरान, करज और तेल डिपो पर यह बड़ा अटैक किया गया। बड़ी खबर है तो ऑयल फैसिलिटी पर ईरान की ये बड़ा हमला है आईडीएफ की तरफ से। तेहरान, करज में जो तेल डिपो थे उन पर अटैक किया गया है। आप देखिए पहले आईआरजीसी के कैंप पर अटैक किया गया, उसके मुख्यालय को टारगेट किया गया, उसके सेंटर पर अटैक किया गया। अब जो और बाकी महत्वपूर्ण ठिकाने हैं जैसे कि तेल डिपो जो तेहरान और करज में मौजूद है, यहां पर टारगेटेड अटैक किया गया और उसमें इजराइल यूएस को सफलता मिली है क्योंकि ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं धमाका टारगेटेड था, इतना सटीक था कि उसने अपने टारगेट को सफलतापूर्वक हिट किया है। एक और बड़ी खबर है इसी बीच, अल कुद्स फोर्स ने प्रोपोगेंडा वीडियो जारी किया है। अल कुद्स फोर्स ने ड्रोन लॉन्च करते वीडियो जारी किया। उत्तरी इराक में अमेरिकी बेस पर हमले का वीडियो है ये जिसमें दावा किया गया है। तो ये बड़ी खबर है। आप देखिए कि कुद्स लड़ाके जो इस वक्त सबसे ज्यादा तुरुप्के के तौर पर अमेरिका के लिए देखे जा रहे हैं, अब ये वीडियो अमेरिकी बेस पर हमले का दावा करता है। तेहरान के पाकदाश्त में भीषण हमला हुआ है। आईडीएफ ने आईआरजीसी के बेस पर हमला किया। हमले में तबाह हुआ आईआरजीसी का बेस। लगातार आप देखिए तेहरान तो खैर टॉप हिट लिस्ट में है ही इजराइल और यूएस के, लेकिन आईआरजीसी के मुख्य ठिकाने जैसा पहले मैंने आपको बताया, एक और आईडीएफ ने आईआरजीसी के बेस पर अटैक किया। हमले के बाद पूरा बेस जो तबाह हुआ उसका वीडियो देखिए सामने आया है। यहाँ पर ये धुआं बता रहा है कि पूरी इमारत जमींदोज हो चुकी है। तो अमेरिका का ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ईरान की सैन्य ताकत पर कहर बरपा रहा है। मिसाइल साइट से लेकर नेवल पावर तक अमेरिकी फोर्स टारगेट कर रही है। 28 फरवरी से शुरू हुआ एक्शन लगातार तेज हो रहा है। आईआरजीसी के ठिकानों को कैसे मिट्टी में मिलाया गया, यह रिपोर्ट बताएगी आपको। बम और बारूद की बौछार से ईरान में तबाही मच रही है। आईआरजीसी के ठिकाने हो या सरकारी इमारतें, हर जगह चुन चुनकर हमले किए जा रहे हैं। तेहरान समेत उन तमाम शहरों को टारगेट किया जा रहा है जहां से ईरान अपना सैन्य अभियान चला रहा है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के जरिए ईरान के खिलाफ अमेरिका ने एग्रेसिव अटैक किए हैं। उन तमाम हिस्सों में पिन पॉइंट हमले किए जा रहे हैं जहां ईरान की मिसाइलें रखी गई हैं। यूएस सेंट्रल कमांड ने एक हमले के वीडियो को शेयर किया है जिसमें मिसाइल लॉन्चर को तबाह करते हुए दिखाया गया है। हमले के बाद लॉन्चर साइट पर आग लग जाती है और पूरी साइट तबाह हो जाती है। अमेरिकन फोर्स मिडिल ईस्ट में एक्टिव है। अलग अलग बेस से फाइटर जेट उड़ान भर रहे हैं। साथ ही समंदर में तैनात 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भी लगातार लड़ाकू विमानों के ऑपरेशन चला रहे हैं।
इसके अलावा क्रूज मिसाइलों से भी ईरान पर स्ट्राइक की जा रही है। अर्लेबर्ग क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर यूएसएस पिंकनी भी एक्टिव है। ईरान को सबक सिखाने के लिए इस डिस्ट्रॉयर से टॉमहॉक मिसाइल दागी गई। सेंटकॉम का दावा है कि मिसाइलों ने अपना टारगेट हिट किया और ईरान की मिलिट्री फैसिलिटी को काफी नुकसान हुआ है। ईरान की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करने के लिए अमेरिका लगातार ऑपरेशन चला रहा है और इसी कड़ी में ओमान की खाड़ी में मौजूद 11 ईरानी जहाज तबाह किए गए हैं। यूएस सेंट्रल कमांड ने दावा किया कि 2 दिन पहले ओमान की खाड़ी में ईरानी शासन के 11 जहाज मौजूद थे, लेकिन अब वहां एक भी जहाज नहीं है। सेंटकॉम ने आरोप लगाया कि ईरान दशकों से अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग को परेशान और निशाना बनाता रहा है, इसीलिए उसकी नेवल पावर को हिट किया गया है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में अमेरिका ने अपने B-1 बॉम्बर भी उतारे हैं। यूएस सेंट्रल कमांड ने एक वीडियो के जरिए दावा किया कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल क्षमताओं को डैमेज करने के लिए टारगेटेड अटैक किए गए हैं। अमेरिका पहले ही साफ कर चुका है कि ईरान के पास अब ना तो न्यूक्लियर पावर रहने दी जाएगी और ना ही उसकी कोई मिसाइल साइट सेफ रहेगी। इसीलिए तमाम ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। ईरान की मिलिट्री फैसिलिटीज को टारगेट करने के लिए अमेरिका ने बड़ी ताकत मिडिल ईस्ट में लगाई है। फिलहाल इन हमलों के रुकने के चांस कम है। ट्रंप पहले ही बता चुके हैं कि अमेरिका तब तक अटैक करता रहेगा जब तक ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल और न्यूक्लियर पावर को पूरी तरह खत्म नहीं किया जाता। अब सवाल है कि ये जंग कितनी लंबी चलेगी और कितनी विनाशक होगी। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।